जो साद रफीक साहब हैं, इनसे आपका मसला क्या है? इनसे तो मेरा कोई मसला नहीं है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। मुस्लिम लीग नवाज एक रवायती पार्टी है, पीटीआई एक रवायती जमात नहीं है, वो एक तहरीक है। काश कि इमरान खान साहब ने जिस जमात को बनाने की कोशिश की है वो जमात बन सकती। तहरीक तो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी आपसे गुजारिश होगी ख्वाजा साहब कि अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब के 14 रिश्तेदार जो हैं उनको MNA MPA ना बनाए, खुदा का वास्ता। माशाल्लाह 5 न्याजी तो मैं गिनवा देता हूँ जो मरकजी सतह पे इन्वॉल्व है। अभी बर्थ हो रही है पॉलिटिकल, इसलिए जाने दें, आगे चलें। PMLN ने 5700 स्कूल पंजाब में बंद कर दिए। 5700 तो बहुत बड़ा फिगर है। 70 स्कूलों के नाम पते बता दें ताकि हमें मालूम हो कि 5700 स्कूल पंजाब में बंद हो गए और वो कौन सा जिन था जिसने बंद कर दिया, हमें मालूम नहीं पड़ा। शफकत साहब, ये हमारी जंग है या अमेरिका की जंग है? ये हमारी जंग बन गई है कि अफगानिस्तान को अमरीकियों को खाली करना पड़ेगा। वो जारे फौज है। मैं इनका अच्छा काम बताऊंगा। अच्छा, बताएंगे आप? बताऊंगा। अच्छा। मैं पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफ के बावजूद उनका अच्छा काम भी बताऊंगा, बशर्ते कि ये दिल बड़ा करके कोई एक अच्छा काम हमारा गिनवा। चलें जी, पहले आप। एक तो नून लीग ने अच्छा काम किया है, ख्वाजा साद रफीक को अपना आला दर्जे का लीडर बनाया, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं, इस तरह ना करें। नहीं, यू आर ए पार्टी। ये मुंडा बदतमीज है। आप ये ना करें और बैठ जाओ। डोंट डू इट। इस तरह बात नहीं, ऐसे नहीं। कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे नहीं। दिस इज नो वे। आप कौन है इस तरह ऑब्जेक्ट करने वाले? वो तरीकाकार है। एक बदतमीज लड़के को आपने बुला लिया। नो वे, डोंट डू दिस। बिल्कुल इस तरह नहीं होगा। नहीं, इस तरह होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें पता ही नहीं। आप देखें तमीज सीखो। बड़े से बात कैसे करते हैं? नहीं, आप बाहर नहीं जाएंगे तो ये शो नहीं होगा। आप बाहर नहीं जाएंगे तो ये शो नहीं होगा। आप बाहर नहीं जाएंगे तो ये शो नहीं होगा। ये कोई तरीकाकार है? देखे ना, ये पूरा ग्रुप आया है। अब आपने नोट कर लिया। सवाल तो आपके सवाल से निकला ना। मैं आपके चेहरे पहचान रहा हूँ। मुझे समझ नहीं है, सारी जिंदगी मैंने पॉलिटिक्स की है। जब तक ये लड़का बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल बात नहीं होगी। और जिसके साथ आए जबरदस्ती नहीं हो सकती किसी के साथ। डालें यूट्यूब पे, डालें अपनी हरकतें भी डालें जरा साथ। इनफ। साद रफीक साहब, क्या लिफाफा दिया आपने मुझे, जरा बताएंगे? सवाल उठाने की इजाजत कैसे कोई मुझसे छीन सकता है? आप कैसे छीन सकते हैं? शफकत साहब कैसे छीन सकते हैं? वो एक लड़का था इनकी यूथ का या कोई होगा, उसने बेवकूफ़ी कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया गया। मैं ज्यादा हर्ट हुआ हूँ बहुत। एंड वेलकम बैक टू। लेकिन हम ब्रेक पे जाने से पहले आपने यहाँ पर देखा जो तमाशा हुआ, और उसके बाद एक सवाल मेरे पर भी खड़ा हुआ है कि यहाँ पर एक लिफाफा दिया गया है, मुझे साद रफीक साहब ने दिया है, और उन्होंने ये भी कहा जो यहाँ पर हजरत बैठे थे कि मैं साद रफीक साहब की जगह पर आकर बैठ जाऊँ। साद रफीक साहब, क्या लिफाफा दिया आपने मुझे, जरा बताएंगे? नहीं, मैं सना, मेरी सुने आप। अभी ये भले आप यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, देखिए मेरी बात सुने आप। शफकत महमूद साहब इज ए जेंटलमैन। वो एक लड़का था इनकी यूथ का या कोई होगा, उसने बेवकूफ़ी कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया गया। मैं ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ बहुत, क्योंकि शायद बहुत से लोगों को नहीं पता कि जिस जगह हम बैठे हैं आके, मैं तो अपने माँ बाप कुर्बान करके इस मुल्क पे यहाँ पे आके बैठा हूँ। मेरे बारे में तो इस शहर में कोई शख्स ये बात कर ही नहीं सकता। सियासत से इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन एक दूसरे की सियासी जमात के चेहरे दागदार करना, उनके चेहरे काले करना, ये डर्टी पॉलिटिक्स है। साद रफीक साहब, सवाल उठाने की इजाजत कैसे कोई मुझसे छीन सकता है? आप कैसे छीन सकते हैं? शफकत साहब कैसे छीन सकते हैं? क्या मैं ये हक बजानिब नहीं थी? मैं यहाँ पे 400 लोगों से पूछती हूँ कि क्या स्वात ऑपरेशन गलत हुआ था या सही हुआ था? क्या ये सवाल उठाना मेरा हक नहीं है? ओके, नहीं, ठीक। नो, शफकत साहब, you've been very kind. You've been very kind. Coming back to terrorism. स्वात ऑपरेशन पे हम आ जाते हैं। चलें, आज साद रफीक साहब, स्वात ऑपरेशन सही हुआ था या गलत हुआ था? सर, मेरा ये ख्याल है कि स्वात ऑपरेशन की टाइमिंग गलत थी। उसे बहुत पहले किया जाता तो कोलेटरल डैमेज ना होता, ना जानी नुकसान इतना होता, ना माली नुकसान इतना होता, और ना लाखों लोगों को बेघर होना पड़ता। लेकिन बहरहाल मैं इसके बावजूद कहूँगा कि इस ऑपरेशन के बाद लोगों का अपने घरों में वापस चले जाना और रीसेटल होना बड़ा वाकया है। लेकिन फौज आज भी स्वात में मौजूद है। जो बात शफकत साहब कह रहे थे, वो जब ये वाकया हुआ, मैं तो इनकी बात की हिमायत करना चाह रहा था, मौका ही नहीं मिला। मेरा नाम मतीन शफाकत है। सर, मेरा एक सिंपल सा सवाल है शफकत साहब से। सर देखें, जब जज रहा है उससे पहले आपने PMLN से कंबाइन ज्वाइनेशन करके इन जजों को रहा कर लिया, तब मियाँ साहब ने अपने एसेट बिल्कुल भी शो नहीं करवाए। ठीक है, अब ड्रोन का मसला आता है, बिजली का मसला आता है, तो इमरान खान साहब कहते हैं अपने एसेट शो करवाएं, फिर हम आपसे बात करेंगे। ये क्यों है?
ठीक। अच्छा जी एक चीज को जरूर ज़हन में रखें, जी, हमारे सियासी हरीफ हैं, हम इनको पाकिस्तान, सबको पाकिस्तान का मुहब्बे वतन शहरी समझते हैं। ठीक। हम कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे को, दायमी दुश्मनी नहीं है। अच्छा, ये मान लिया आपने। लेकिन अच्छा, मैं ये जरूर अर्ज करूं कि पाकिस्तान की बका की खातिर हम तो हर किसी से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। मैं कह रहा हूं हर किसी से पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर जरदारी साहब मेरा ख्याल कैपेबल नहीं है पाकिस्तान की तरक्की करने के, लेकिन अगर वो पॉसिबल ऐसी कोई चीज है जिसमें हम सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी कर सकते हैं तो उसमें क्या एतराज वाली बात हो सकती है। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं जी यहाँ से। मेरा नाम इमरान अली है और मेरा सवाल ख्वाजा साद रफीक साहब से है कि मैं आपको, सर आप तलीम की बात कर रहे थे, तलीम के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ NA 133 से है। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब हैं, नून लीग के, वो वहाँ से MNA मुंतखब हुए हैं और आपने कहा था कि स्कूल जो है बंद हुए हैं, 97 हो जाएं तो मुझे बता दें, 2 ऐड कर लें मेरी तरफ से। मेरे गांव में 2 स्कूल पिछले 5 साल से बंद हैं, वहाँ एक बच्चा नहीं पढ़ता, टीचर सैलरियाँ घर बैठे लेते हैं और वहाँ का जो गरीब के बच्चे पढ़ते थे। गांव मेरे का नाम है खुशहालपुरा और आपको अगर सबूत चाहिए तो आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूं। जिस स्कूल का इस नौजवान ने जिक्र किया है, जो इनका ख्याल है 5 साल से बंद है, इसका मतलब है अगर 5 साल का अरसा ठीक है तो हमारे दौर से पहले का बंद होगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी, अब भाई बात करने दो ना, हाथ मत हिलाओ, बात करने दो। आपने बात कर ली ना, उसकी जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं क्योंकि महकमा तालीम पंजाब का काम था कि अगर कोई स्कूल बंद था, ये फरमा रहे हैं, मैं यकीन कर लेता हूँ, उसे खोलते। और ये मालूम होना चाहिए कि पंजाब में 61,000 सरकारी स्कूल हैं और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सी NGOs को भी इन्वॉल्व किया है और हम और NGOs को इन्वॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि कोई हुकूमत एक स्कूल को चला नहीं सकती है। हम समझते हैं कि इसमें जो अहले खैर आ रहे हैं आगे, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए और सरकारी स्कूल, उनके स्ट्रक्चर, उनका स्टाफ एक एग्रीमेंट करके उनके हवाले करना चाहिए ताकि ये जो स्कूलों का मामला है इसको हम एड्रेस कर सके। लाहौर के 77 स्कूलों में हजारों तुलबा और तालबात खुले आसमान तले बैठने पे मजबूर। ये अगर अखबार की इस खबर की मैं तरदीद न करूं, जो मेरा हक है और ये एक अखबार की खबर है, इसे अदालत में गवाही के तौर पे भी पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन शफकत भाई, आप टेक्नोक्रेट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लाहौर के कुल कितने स्कूलों में से 77, हजारों में से 77 का जिक्र इन्होंने किया है, तो ये मैंने इतना ही आर्गुमेंट करना। साद रफीक साहब, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि सेंटर में जो हो रहा है और जिस तरह से पॉलिटिक्स खेली जा रही है, अब आप ये बताइए कि आपने तो उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने बारहा कहा भी है, आपके पार्टी लीडर्स भी कहते हैं कि हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। MQM के बारे में जो आपके तासुरात हैं वो भी किसी से छुपे हुए नहीं हैं, जो काफ लीग के बारे में वो भी छुपे हुए नहीं हैं। आइंदा दौर में क्या कीजिएगा, और पंजाब में स्पेशली क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीटें हैं काफ लीग की, कैसे चलेगा मामला आगे? ये बात दोहराते हुए कि सियासत में कोई दायमी दोस्त और दायमी दुश्मन नहीं होता, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उसमें जरदारी 11 की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। आसिफ अली जरदारी साहब, MQM, ANP, PMLQ, ये वो एलिमेंट्स हैं पॉलिटिकल जो मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और वो सामने आ चुके हैं। JUI ने भी अपना फैसला नहीं किया कि वो किस पलड़े में अपना बोझ डालेगी, तो PMLN का ये सोचना है। और हम इस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान के चारों सूबों में सियासत कहीं मिलती है और कहीं अलग अलग है। सो पंजाब में हमारी ये सोच है कि जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा पाकिस्तान, जमीयत अहले हदीस, PML लाइक माइंडेड, और जो साउथ की बेल्ट में कुछ सीट्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं PML फंक्शनल, पगारा साहब की पार्टी, मखदूम अहमद महमूद साहब वाले, तो ये एक इक्वेशन हमारी पंजाब में बन सकती है वर्सेस जरदारी साहब की जमात के। इसी तरह KPK में हम जमात इस्लामी, आफ्ताब खान शेरपाव साहब की पार्टी और PML लाइक माइंडेड के साथ एक अलायंस बनाने के बारे में सोचते हैं। हो सकता है JUI के लिए भी हमारा आपस में कोई बातचीत तय हो, क्योंकि वहाँ हमारा मुकाबला ANP के साथ है, जिनकी वहाँ सूबाई हुकूमत है। सिंध जो है, इसमें इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी के
इक़्तिदार को रूरल सिंध में किसी ने सही अंदाज में चैलेंज काफ़ी अरसा नहीं किया। पिछले तकरीबन 2 बरस से अब PMLN ने इंटीरियर सिंध को फोकस किया हुआ है, जिसके नतीजे में पहली जो अचीवमेंट है, जो हमारी सिर्फ अचीवमेंट नहीं है, मैं समझता हूँ नेशनल अचीवमेंट है, कि जो कौम परस्त है सिंध के, जो पंजाब के ख़िलाफ़ बात करते थे और सम टाइम उससे भी आगे चले जाते थे, पाकिस्तान के बारे में बात करते थे, हमने उनको इंगेज किया है। प्लीजो साहब की पार्टी है, कादर मकसीद साहब की पार्टी है, GM सैयद साहब की पार्टी है, वो जलाल महमूद शाह साहब उसको लीड करते हैं। वहाँ PML फंक्शनल के साथ हमारी बातचीत चल रही है। तो लगता है ये, और बहुत से इन्फ्लुएंशियल सिंधी लीडर भी हमारे साथ आए हैं, जैसे कि मुमताज़ भुट्टो साहब। तो ये लगता है कि इंटीरियर सिंध में हम एक अच्छा इत्तेहाद जरदारी साहब की जमात के खिलाफ बनाने में कामयाब होंगे। कराची, ये बिल्कुल मैं डिफरेंट बात करने लगा हूँ। कराची का अलग सीन है। मैं ये समझता हूँ कि फ्री कराची के नाम पे एक यूनाइटेड फ्रंट बनना चाहिए, जिसमें PMLN, PTI, आप हैरान होंगे मैं PTI का नाम ले रहा हूँ, PMLN, PTI, जमात इस्लामी, JUP और वो छोटे ग्रुप या बड़े ग्रुप जिनके हाथ में बंदूक नहीं है, उनको कराची के लोगों को क्लैशनकोव और TT से आज़ादी दिलाने के लिए, भले पूरे मुल्क में वो मुकाबला कर रहे हो, कराची में उन्हें एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहिए, वरना कराची वालों की जान छूटने वाली अगले इलेक्शन में भी क्लैशनकोव, TT और भत्ते और टारगेट किलिंग से नहीं है। मैं ये महसूस करता हूँ और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं एक ज़ाती मेरी सोच है, मैं अभी अपनी पार्टी सोच को पूरी तरह इस मौजू पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। मैं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के ये समझता हूँ कि PTI भले हमें चैलेंज करे, पंजाब के अर्बन सेंटर्स में आप ज़रूर हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ें, लेकिन आपको गौर करना चाहिए कि जहाँ आसिफ जरदारी की 11 मजबूत है, वहाँ उसको काउंटर करने के लिए, जैसे कराची है, कराची के लोगों की जान छुड़ानी है, अलग अलग किसी का वहाँ पे मामला नहीं चलेगा। हम 12-12, 15-15, 18-18 हज़ार वोट लेके MKM के मुखालिफ वोट को बांट देंगे, MKM अपनी 25 सीटें लेके निकल जाएगा। इसी तरह बलोचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई दावे करे तो मेरा ख्याल ना करे, किसी सियासी जमात, वहाँ सियासी कल्चर ही और है, सबको पता है, कबायली रवायत बड़ी मजबूत है। तो जो फेडरल पार्टीज़ हैं, जो पाकिस्तानियत की बात करती हैं, उन्हें बलोचिस्तान में इकट्ठे होकर जंग लड़नी चाहिए। बलोचिस्तान का मसला सिर्फ इंतखाबी मसला नहीं है, वो सियासी मसला भी है। इसी तरह रूरल सिंध, वहाँ भी गुंजाइश बन सकती है कि जो एक दूसरे से पंजाब में लड़ रहे हैं वहाँ ना लड़ें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जरदारी साहब और उनके इत्तेहादियों की हुक्मरानी ने पाकिस्तान को डबोया है, नुकसान पहुँचाया है। अगर हमें उन्हें ब्लॉक करना है तो फिर जहाँ हमारे दोस्त समझते हैं कि ये हमें गिरा लेंगे, वहाँ शौक से हमारे खिलाफ लड़ लें। जहाँ इनका दिल नहीं मानता, ज़बान से कहते हैं, वहाँ ये जरदारी साहब की ग्रुप को, उनकी टीम को डिवीजन के जरिए फ़ायदा नहीं पहुँचाएं। शफकत साहब ये बता दें, MQM और काफ लीग से इनका कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा, ये बात तो क्लियर हो गई इन सारी चीजों से। मेरी पेशकश का भी जवाब दें। आपकी पेशकश का भी जवाब दें। आपको उन्होंने कहा है हाथ मिलाएं फ्री कराची मूवमेंट। मुझे कुछ अर्ज तो करने दें। अच्छा चल, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी। बात यह है कि जो ख्वाजा साहब ने तफसीली तज्जिया किया है जी, वो बजाते खुद उस चीज़ की गमाजी है जो हम नहीं हैं। ठीक, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम उससे मिल जाएंगे, उससे नहीं मिलेंगे, इसी को हम रवायती सियासत कहते हैं। हमारा तो नज़रिया ही बिल्कुल मुख्तलिफ, और जिस तरीके से, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिस तरीके से आप उसको कंसेप्चुलाइज करते हैं, उसके मुताबिक फिर आपके पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं। हम जिस चीज़ को कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं वो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जहाँ पहुँचा है उसमें बहुत सारा जो हाथ है इन सब पार्टीज़ का है। इन सब पार्टीज़ ने पाकिस्तान को बुरी हुकूमत दी है और इंतहाई माजरत के साथ इन तकरीबन सारी पार्टियों ने पाकिस्तान को 2-2 हाथों से लूटा है और ये स्टेटस को का हिस्सा हैं और ये एक दूसरे से मिल बैठते भी हैं, एक दिन दुश्मन होते हैं, दूसरे दिन जफियाँ डाल रहे होते हैं, क्योंकि ये असल में एक ही हैं। इसलिए हम इनके साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते, ना ही हमें कोई ख्वाहिश है कि हम इनके साथ इत्तेहाद करें। बल्कि अगर हम इनके साथ इत्तेहाद करेंगे तो जिस बुनियाद के ऊपर हम अपनी सियासत बना रहे हैं वो बुनियाद ही ख़त्म हो जाएगी। जिस बुनियाद पे हम तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर तब्दीली ये होगी कि वो उन्हीं के साथ जाएंगे तो फिर क्या तब्दीली होगी। और ये कहना
कि चंद लोग पुराने सियासतदान हमारे साथ आ गए हैं, इसका मतलब है कि पार्टी का नज़रिया चेंज हो गया। ये गलत बात है। पार्टी अपने नज़रिए पे कायम है और इमरान खान अपने नज़रिए पे कायम है। सो देयरफॉर अब इसको मैं थोड़ा सम अप करता हूँ। जो पार्टियाँ पार्लियामेंट से बाहर हैं या जिनको हम समझते हैं कि जो इस लूट खसूट में शामिल नहीं है, या हम समझते हैं कि जो इस बद इंतज़ामी जो इस मुल्क पे छाया मुसल्लत हुई है उसमें शामिल नहीं है, उनके साथ हो सकता है कि इलेक्शन करीब जब आए तो हम कोई सीट एडजस्टमेंट के बारे में सोचें। यानी कि जमात इस्लामी, ये मैं किसी का नाम नहीं लेता, हो सकता है जमात इस्लामी हो सकती है। तो जमात इस्लामी तो उनके साथ भी जाना चाह रही है या वो उनके साथ लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन करीब आएगा और जब ये सारे इत्तेहाद बनेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो सीट। लेकिन ये जो जिनको हम स्टेटस को पार्टीज कहते हैं, जो इस जुल्म के निज़ाम के ज़िम्मेदार हैं, उनके साथ हमारा कोई इत्तेहाद नहीं होगा। और जहाँ तक अब ये रह गया ताल्लुक़ के जी ज़रदारी को हटाने के लिए, देखें जो जितने भी सर्वेज आ रहे हैं अल्लाह के फजल से तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे आगे। हम वोट जो है वो तो ये कह कि जी हम किसी का वोट डिवाइड करेंगे, हमारा तो इन सब से मुकाबला है। और इंशाअल्लाह ताला ये सारे इकट्ठे भी हो जाए ना, पाकिस्तान की आवाम अब एक तब्दीली चाहती है और तब्दीली आ करेगी। देखिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉट इंटरप्टेड यू एट ऑल। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आपने कहा सो अब एमक्यूएम स्टेटस को पार्टी हो गई, पीएमएल का स्टेटस को पार्टी हो गई, पीएमएल नवाज स्टेटस को पार्टी हो गई, जमात इस्लामी इज नॉट इन दी असेंबली तो उनके साथ हो सकता है आपने कहा। अच्छा अब मुझे बता दें कि आप जो सुनामी की बात कर रहे हैं, वही तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये कैसे आएगी? क्योंकि आपके पास लोग तो वही हैं, आपने कहा कि अंडर अ न्यू लीडरशिप देयर बी न्यू पीपल, आई टेक दैट, नो पर आई एम सेइंग कि ये इन्होंने कहा ना कि रूरल सिंध में हम इतनी पार्टी इतने सीट्स जीत सकते हैं, फलां की इतनी सीट जीत सकते हैं। आप ऑन और ओन कैसे जीतेंगे? आपके पास रे ऑफ होप क्या है? हमारे पास रे ऑफ होप सना एक सिंपल चीज़ है कि इन सब ने मिल के पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है और पाकिस्तान के लोग अब तंग आ चुके हैं। वही शक्लें, वही चेहरे, वही बातें, वही घिसी पिटी सियासत, वही उसी किस्म की क्लीशेज कि जी हम ये कर देंगे। सारे हमारे जो लीडरान हैं उनकी जायदादें पाकिस्तान के बाहर ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में कम हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों का मुफाद ही पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो लोगों को नज़र आ रहा है ये जो अरबों रुपए की जायदादें जो इंग्लैंड में और बाकी जगह पे हैं, सब लीडरान की लोगों को नज़र आ रहा है। लोग तब्दीली चाहते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट्स आएंगी, अभी तो बहुत सारे लोग इस वजह से खामोश हैं कि वो सोच रहे हैं कि लोग डरते भी हैं इनसे। तो दोनों बड़ी ये जो रूलिंग पार्टीज हैं, जिस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट्स आएंगी, अगर वो सही केयर टेकर गवर्नमेंट्स हुई, जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा होगी तो फिर आप देखेंगे किस तरह जौक दर जौक लोग जो है वो हमारे साथ खुल के आएंगे। ठीक है, ओके, नाउ आई एम क्विक रैपिड फायर राउंड है सर। जी साहब अगर आप छोटी सी बात करें। मैं ये अर्ज करूंगा, इनकी मेरी बात हुई थी कि हम ब्लेम गेम नहीं करेंगे, तो कुछ लोग ना वो पोप बनना चाह रहे हैं। पोप कोई नहीं है। और जायदादों की बात की है तो आपके लीडर ने तो ये कहा था कि मैं 6 महीने बाद कोर्ट में जा रहा हूँ। आज साल गुजर गया, आपके लीडर साहब कोर्ट में ही नहीं गए नवाज शरीफ के खिलाफ जायदादों की तफसील लेके। दूसरी बात ये है, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं चाहता नहीं हूँ, मतलब है वो, मैं ये समझता हूँ कि जो नेशनल लीडर होता है, पार्टी हेड होता है, उसके चेहरे को मसख करने की अपनी सियासत के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। एक मैं इनसे एक पूछना चाहता हूँ, हम बहुत बुरे हैं, हम सारे लुटेरे हैं और ये सारे सूफी हैं जी, जो 2 दिन जिसने जेल नहीं काटी जमहूरियत के लिए, फौज के मार्शल लॉ का मुकाबला नहीं किया, थानों में फिजिकल टॉर्चर नहीं हुए, अपनी जानों की कुर्बानियां नहीं दी, वो तो हो गए एंजल्स, बाकी सारे डाकू। चले मान लेते हैं। अब इन्हें कहें कि इन जमातों में से जो लोग निकल के इनके पास गए हैं, बशमूल शफकत साहब के खुद, इन्हें डाल के, ही ऑनरेबल मैन, अदरवाइज मैं मानता हूँ ये सारे जो कोना मश्क हैं, जो 15-15 साल पार्टियों में लगा के आए, अपनी पार्टियां ठीक नहीं कर सके। इनमें से बाज फेडरल मिनिस्टर रहे, 4-4 बार वजीर रहे, 6-6 बार कौमी असेंबली के मेंबर रहे। अब इन्हें कहें कसम खाएं उनको टिकट ना दें, फिर नए लोगों को टिकट दें, तो फिर हम मानेंगे तब्दीली है। बेवकूफ ना बनाए लोगों को।
ओके, कसम खाए टिकट ना दें। शफकत साहब कसम खाए और टिकट ना दें। अकेले लड़ें। हाँ। ये कहते हैं अकेले लड़ेंगे। हाँ। आप अकेले इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक जी। 2/3 अक्सरियत दी थी 97 में कौम ने मियां नवाज शरीफ की पार्टी को। ठीक। 4 फौज के ट्रक आते हैं, 2/3 अक्सरियत जो है उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। हम ये समझते हैं और हमारा ये मानना है कि आप जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी नहीं होंगी, अच्छी हैं बुरी हैं, मिनिमल एक एजेंडा, नेशनल एजेंडा बना के आप बातचीत नहीं करेंगे, आप एक दूसरे के साथ कॉमन पॉइंट पे इश्तराक अमल नहीं करेंगे, मुल्क को नहीं निकाल सकते बुरानों से। वेरी क्विकली अब मैं शफकत साहब जी अच्छा जी बात का जवाब जी जी जो जब भी फौज इस मुल्क में आई है जी, उसको जो बहाना बनाया आने का, वो बहाना ये है कि बुरी गवर्नमेंट जो थी और करप्शन जो की सियासतदानों ने। मैं ये गुजारिश नहीं यहाँ रुकना पड़ेगा। नहीं आप बोलेंगे इसके बाद। देखिए ये फौज की जबान बोली है इन्होंने, जो कब्जा करते थे कि सियासतदान चोर होते हैं, तो हम आते हैं ये अपनी बात पूरी करेंगे, इस पर भी बात होगी। आपकी देखे इस पर बात होगी। अच्छा, सो गुजारिश ये है कि आप अब मैं किसी की जात के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, मैं आपकी बात समझना चाह रही हूँ। ये बताइएगा आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि फौज इसलिए आती है क्योंकि हुक्मरान करप्ट होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि फौज को, मैं ये नहीं कहता कि फौज इसलिए आती है, आपने समझा नहीं मेरी। मैंने कहा फौज को जवाब बनता है करप्शन की वजह से। फौज के जवाब इसलिए 4.5 साल में जवाब नहीं मिला फौज को। जवाब इसलिए 4.5 साल में जवाब ही नहीं मिला। जवाब बनता है बुरी हुकूमत का। देखिए बात सुनिए, बात यह है कि आपने अगर जमहूरियत को दवाम बख्शना है और अल्लाह करे कि आइंदा हमेशा जमहूरियत रहे, तो उसमें आपको तो खुद भी परफॉर्म करना पड़ेगा ना। अगर आप बदनामी अगर बदनामी कमाते रहेंगे तो जो लोग तैयार होंगे टेक ओवर करने के लिए और जो जवाब की तलाश में होंगे वो तो फौरन उसको जवाब बना लेंगे। सो गुजारिश ये है, बात थोड़ी सी तब्दील हो गई। बात जहाँ से थी 1000 कंस्टिट्यूएंसीज हैं तकरीबन पाकिस्तान के अंदर, अगर आप सारी प्रोविंशियल मिलाएं, ये करें वो करें, उसके अंदर से मैं आपको आज बता रहा हूँ कि तकरीबन 70% लोग ऐसे होंगे कि जो नए लोग होंगे, जो पहली दफ़ा सियासत में अट्रैक्ट हुए तहरीक इंसाफ की वजह से। और जो हमने प्रोसेस बनाया है, उस प्रोसेस के ज़रिए मुझे कभी यकीन है कि कोई करप्ट आदमी जो है उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोग ये तब्दीली को जांच। मुझे आप एक चीज़ बताएं सर, कि आज से 1.5 पहले या 2 साल पहले आपको क्यों नहीं ये जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहे? ये जलसे जो हमने लाहौर में किए हैं, कराची में किए हैं, क्यों इतने बड़े जलसे नहीं हो रहे थे? लोग तंग आ गए हैं, लोग तंग आ गए हैं इस रवायती सियासत से, लोग तंग आ गए हैं उसी किस्म की बातों से। अब लोग तब्दीली चाहते हैं और आपको नज़र आएगा तब्दीली। ठीक 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 है, ओके जी जी। साथ छोटा छोटा मेरे ख्याल में इनके और हमारे रवायती सियासत के तस्वुरात में फ़र्क क्या है, ठीक यही वाज़ेह हो गया। इनका ये ख्याल है कि जब सियासतदान लूटमार करते हैं या बैड गवर्नेंस करते हैं तो फौज को जवाब मिल जाता है। बड़ी मासूम, उन्होंने जरदारी को सर्टिफिकेट दे दिया कि बड़ी गुड गवर्नेंस है। वो जो हाकिम जर्नैल हैं वो बड़े दूध पीछे मासूम बच्चे होते हैं, एंजल्स हैं, वो आ जाते हैं। जब भुट्टो मरहूम के इनके लीडर रहे हैं भुट्टो साहब, उनको और पीएनए के मुज़ाकरात फाइनलाइज हो गए तो ज़ियाउल हक ने छापा मार दिया, ठीक कब्जा कर लिया। याहिया खान को वो ले आया। अयूब खान ने जब इस मुल्क पे कब्जा किया उस वक्त कौन सी लूट मार थी? पाकिस्तान बनाने वाले सब जवाब फराहम करते हैं। यही मैंने कहा कि वो नहीं, जवाब भी नहीं है, जवाब फराहम करते हैं अपनी करप्शन की वजह से। मुझे इजाजत दीजिए, फौज के चीफ ऑफ स्टाफ को, आर्मी चीफ को इस मुल्क में इक्तदार पर कब्जे के लिए किसी जवाब की जरूरत नहीं है। जवाब अगर उसके दिमाग में खन्नास आ गया, जवाब बनाते हैं। साहब मैं आपकी बात में नहीं बोलता, जब आर्मी चीफ के दिमाग में ये खन्नास आ गया, जो भी आर्मी चीफ है जिसका दिमाग आउट हो गया कि मैंने इक्तदार पे कब्जा करना है, 2/3 मेजॉरिटी भी उसको नहीं रोकती, भुट्टो जितना बड़ा टावरिंग लीडर भी उसको नहीं रोकता। इसलिए आप मेहरबानी करें, हम फलसफे के खिलाफ हैं और इस फलसफे को तस्लीम नहीं करते कि जनाब फौज इक्तदार पे इसलिए कब्जा करती है कि बैड गवर्नेंस है। अभी 4.5 साल से बैड गवर्नेंस है ना, जवाब बड़ा किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर साथ साहब को रोकूंगी क्योंकि हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। भाई कहता है कि सिक्योरिटी स्टेट है लेकिन डिफेंस बजट के बारे में बात नहीं करना चाहता। नहीं
ने जवाब सुन लिया, इन्होंने नहीं सुना। आप मौका दें, हम डिफाइन कर देते हैं। हमारे मुंह में जबान है, क्या बात है। एंड वेलकम बैक टू। लेकिन आदत यही होती है सियासतदानों की कि सवाल उनसे किया जाए छोटा, लेकिन जवाब इतना तवील होता है, इसलिए हमने कोशिश की है आज के ज़रा छोटे सवालात उनसे पूछें और छोटे ही जवाबात की कोशिश भी रहेगी। हमारा रैपिड फायर राउंड है। वेलकम बैक टू रैपिड फायर राउंड। हम चलेंगे अपने मेहमानों की तरफ। शफकत महमूद साहब, आपसे सवाल है, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, ए, बी वेलफेयर स्टेट है, या इस्लामिक स्टेट है? सी सिक्योरिटी स्टेट, सी इस्लामिक वेलफेयर स्टेट इंशाल्लाह बनाएंगे। सर ये मेरा सवाल नहीं है, मैंने कहा सिक्योरिटी स्टेट रही है। अच्छा, सिक्योरिटी स्टेट रही है। अभी क्या है? ये बनाएंगे नहीं, अभी क्या है? अभी जो है वो कॉम्बिनेशन है सिक्योरिटी स्टेट का और कोशिश वेलफेयर की जो नजर नहीं आ रही। साथ साथ वही सवाल आपसे, सिक्योरिटी, पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट है और इसे सिक्योरिटी स्टेट नहीं रहना चाहिए। ओके, नंबर, ओके। दिफाई बजट और भारत से ताल्लुकात का बराह रास्त ताल्लुक है, किसकी कुर्बानी देंगे साद रफीक साहब, दिफाई बजट की या भारत से ताल्लुकात की? मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है उसे हमें कहीं ना कहीं कंटेन करना पड़ेगा, लेकिन घटाने की जरूरत नहीं है। इंडिया के साथ, मुझे बात करने दें, इंडिया के साथ अपने मामलात को ठीक करने के लिए डिफेंस बजट पे कट की जरूरत नहीं है। डिफेंस बजट एक अलग चीज है और भारत के साथ रिलेशनशिप एक अलग चीज है, इसको अलग करके देखें। हमारा डिफेंस बजट ज्यादा से ज्यादा इंडिया के खिलाफ नहीं है इस्तेमाल होता। इंडियन थ्रेट मौजूद है पाकिस्तान, इंडियन थ्रेट मौजूद है, क्या हम सबसे ज्यादा इन्वेस्ट उसी थ्रेट के लिए करते हैं? देखिए, मुझे डिफेंस बजट की डिटेल पता नहीं है। अच्छा, पहले तो उसका 99% किसी को नहीं पता साहब, डोंट फील इग्नोरेंट, आई आल्सो डोंट नो, नोबडी नोस। हमें पता ही नहीं है डिफेंस बजट खर्च किधर होता है। ये तो मांग रहे हैं कि डिफेंस बजट का हिसाब लाओ। ठीक है, आप समझते हैं दिफाई बजट और भारत के ताल्लुकात? मेरा भाई कहता है कि सिक्योरिटी स्टेट है लेकिन डिफेंस बजट के बारे में बात नहीं करना चाहता। नहीं मैं दोबारा कहना चाहता हूं, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं, किसी खौफ की बुनियाद पे नहीं, क्योंकि फौज का फिजिकल टॉर्चर मैंने बर्दाश्त किया हुआ है, किसी और ने नहीं किया हुआ। 8 साल पूरे शहर को पता है, मैं लड़ा था मुशर्रफ से जब इनकी पार्टियां थी नहीं। चले। तो मुझे डिफेंस, मैं कन्विंस्ड हूं इस बात पे। एक मिनट, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। इन्हें कहीं इतनी क्लियरिटी से अभी बात करें। ठीक है, ओके। शफकत साहब, दिफाई बजट और इंडिया से ताल्लुकात क्या एक दूसरे पर बाद में बातें की वो सारी सही हैं, शुक्रिया, लेकिन खुद ना कहना, मेरे पे रख दो, मेरे कंधे पे बंदूक है। देखिए, हमने तो डिक्लेयर किया है कि हम डिफेंस बजट को कंटेन करेंगे, कम करेंगे, इसलिए कि हम कम करेंगे, हमने कह दिया है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड हुकूमत का खर्चा जो है उसको कम किया जाए और उसको डेवलपमेंट में लोगों पे खर्च किया जाए। और हिंदुस्तान के साथ हम कहते हैं कि हमारे अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, सारे हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। ठीक है, ओके। ना क्विकली, तुर्की और मलेशिया का इस्लाम या सऊदी अरब वाला? साथ साहब, मैं बिल्कुल क्लियरली कहता हूं कि हम औरत के जिनसे बाजार बनने के खिलाफ हैं। ठीक। हम ये जो बरहंगी और फहाशी है इसके खिलाफ हैं। ठीक। हम ये समझते हैं कि जो हमारा कल्चर है, जो पाकिस्तान का कल्चर और जो हमारी मजहबी रवायत है, उसको इस मुल्क में जिंदा रहना चाहिए। हम मादर पिदर आज़ादी के खिलाफ हैं और ये जो सो कॉल्ड रोशन ख्याल इत्तेदाल पसंदी है मुशर्रफ जैसी, इसे हम नहीं मानते। आप आए क्लियर? तो इनका जवाब क्या था? तो इनका जवाब ये है कि ना ये फांसी को फैलने देंगे, ना ये तो आपने सवाल किया, आपका जवाब नहीं दिया उन्होंने। ऑप्शन सी है। सारे हॉल ने जवाब सुन लिया, इन्होंने नहीं सुना। नहीं, इनका जवाब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इनका जवाब ही नहीं था। ये इनकी नजर में इनका जवाब था, मेरी नजर में जवाब नहीं था। शफकत साहब, आप बताइए। मैंने ये मैं फिर वजाहत करता हूं, हमारे लिए पाकिस्तान का अपना मॉडल होना चाहिए। हमें मॉडल इंपोर्ट करने की पाकिस्तान में जरूरत नहीं है। साथ साहब ठीक है। साहब जो इतनी बड़ी 2-3 घंटे और 4 घंटे में ये डिफाइन नहीं कर सके कि फांसी क्या है एक्चुअल में, तो वो कैसे आप मौका दें, हम डिफाइन कर देते हैं। हमारे मुंह में जबान है, ये क्या बात है। शफकत साहब, तुर्की और मलेशिया का इस्लाम या सऊदी अरब वाला? हम समझते हैं कि मलेशिया और तुर्की जो है वो ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जो एक रोल मॉडल के तौर पे उभरे हैं और
जो सऊदी अरेबिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर मुझे एतराज़ है, और मैं समझता हूँ कि मलेशिया और तुर्की वाला जो निज़ाम है वो हमारे लिए मसले राह होना चाहिए। ठीक है, ओके। साथ साथ तालिबान से मुज़ाकरात या जंग? टीटीपी के तो 50 ग्रुप बने हुए हैं, आप किस ग्रुप की बात कर रही हैं? तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कामरा पे अटैक करती है, जो जीएचक्यू पर हमला करती है, जो और लोग हमला करते हैं, जो ये तालिबान है सारे। मेरा ख्याल है स्ट्रेट जवाब ये है, जो बंदूक उठा के या बम उठा के मासूम शहरियों पे हमला करते हैं उनके खिलाफ कानून को और रियासत को हरकत में आना चाहिए और ताकत का इस्तेमाल वहां जायज़ है। जी, हमें शिद्दत पसंदों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, जो नहीं मानेगा उसके साथ बाद में निपटा जाएगा। ठीक है। अफगानिस्तान में अमल दखल पाकिस्तान से बंद करवाएंगे या जारी रहने देंगे? अफगानिस्तान में हमें किसी और मुल्क के अंदर मदाखलत नहीं करनी चाहिए। साहब ये बिल्कुल दुरुस्त है, हमें किसी मुल्क में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। ठीक है। करप्शन के खिलाफ पीटीआई और खान साहब बहुत बोलते हैं, 90 दिन में करप्शन में कमी कैसी लाई जाएगी? 3 तरीके बता दें। देखें, जब हम 90 दिन में करप्शन खत्म करने की, जब हम 90 दिन में, योर ऑनर 9 दिन पे आ चुके हैं ऑब्जेक्शन। अच्छा जरा मुझे ख्वाजा साहब बात तो करने दें। करें, लेकिन 9 दिन की बात करें ना। देखिए, बात करें। जब इमरान खान साहब कहते हैं कि हम 90 दिन में करप्शन खत्म करेंगे, उनका मतलब होता है हाई लेवल करप्शन। वजीर आजम ऑनेस्ट होगा, वजीर ऑनेस्ट होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑनेस्ट होंगे, उनके वजीर ऑनेस्ट होंगे, और जब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ऑनेस्ट होगी तो उसका असर नीचे भी जाएगा। ठीक है, ओके। साद रफीक साहब, अगेन क्योंकि आप ये जवाब दे चुके हैं, लेकिन एक लाइन में मैं कोशिश करूंगी कि आप दोबारा जवाब दें। एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद मुमकिन या नामुमकिन? नामुमकिन। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ इत्तेहाद, आप ही के लिए यही सवाल, एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद मुमकिन या नामुमकिन? हम इंतखाबी इत्तेहाद किसी से नहीं करेंगे। इस गल तक कायम रहना, हम इंतखाबी इत्तेहाद किसी से नहीं करेंगे। लास्टली क्योंकि साद साहब ने यहाँ पेशकश किया आपको, हम तो कायम है। एमक्यूएम को जफिया तो आप लोग डाल रहे हैं आजकल। एमक्यूएम, एक मिनट अभी मान जाएंगे शफकत भाई, 1 सेकंड लगना इनको मानने में। एक मिनट यार, जर होता है ताली नहीं, दलील से बात कर। एमक्यूएम ने कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह उन्होंने उनका को मंसूबा है, वो तमाम सियासी जमातों से मिल रहे हैं, इनसे मिल चुके हैं, इनके लोगों की तस्वीरें छपी हैं चंद दिन पहले। हम आखिरी पार्टी हैं जिनसे वो मिलना चाह रहे थे। वी आर द लास्ट पॉलिटिकल पार्टी, वो हमें मिलने आए हैं। आप मिलने जुलने पे किसी को बैन नहीं कर सकते। आप सख्त बातें कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। नहीं, हमें तो मिलने से कोई इतराज। आप कह रहे हैं कि उन्होंने वहां पे दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया कराची में, और फिर आप उनको इतनी गर्मजोशी से। नहीं, ये बात नहीं है। अब अजीब बात है भाई, आप किसी की बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? आप पॉलिटिक्स में हर शख्स से मिलते हैं, इत्तेहाद आप अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन आप उनके लीडर को बरतानिया से निकलवाने गए थे और खुद कराची जाके आप एमक्यूएम के साथ गुडी गुडी हो गए। हम तो गुडी गुडी नहीं हुए। ओके, लास्टली अब हम खत्म कर रहे हैं। बस आखिरी सवाल शफकत महमूद साहब आपसे, क्योंकि उसका मुझे क्लैरिटी नहीं मिली कि जो साद रफीक साहब ने भी आपको पेशकश की है कि पीटीआई साथ मिले, सिंध में हुकूमत बनाए, कराची में खास तौर पे। हाँ, कराची किसके साथ इकट्ठे हो जाएं सारे, नून लीग और भी तमाम जमातें। ये जो जिन पार्टियों ने इस जुल्म के निज़ाम को कायम रखा है और मुल्क को यहाँ पहुँचाया, उनके साथ इत्तेहाद करें। ठीक है। इन्हें एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, ताकि इमरान खान साहब का मैं जवाब सुन चुका हूँ, पूरी कौम को पता लगे कि पॉलिटिकल इनकी जो एक्यूमेन है और जो एक पॉलिटिकल इनका विजन है वो क्या है। इन्हें पूछें कि अगर ये जिनको ये लूट मार वाला कहते हैं, ये असेंबलियों में थोड़ी या ज्यादा तादाद में पहुंच गए और इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करनी पड़ी, तो ये अपने इस अहद पर कायम रहेंगे ना, किसी के साथ इत्तेहाद तो नहीं करेंगे? जी पूछें। अगर हमें अपने नजरियात पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो हम नहीं करेंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे। ओके, चले जी। ओके, लास्ट
ऑब्वियसली ऑडियंसेस की तालियों से हम समझ रहे हैं कि दे हैड अ वेरी गुड टाइम। थैंक यू साद रफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस शो। आपने देखा कि हमारे दो रहनुमा यहाँ से किस तरह तालियों की गूंज में रुखसत हुए हैं, और हमारी यही कोशिश थी आज हम कि कुछ सवालात उठाए जाएं, कुछ सवालात पे फोकस किया जाए, क्योंकि चेंज की बात तो हर कोई करता है, लेकिन ये चेंज पॉजिटिव कैसे होगा और पॉजिटिव इसे कैसे रखा जा सकता है। बिकॉज एक ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टी है और एक ब्रांड न्यू पार्टी है विद ओल्ड पीपल, लेकिन इनको आगे लेके चलना, और सिर्फ लोगों को नए चेहरे नहीं चाहिए, नए पॉलिसीज चाहिए और पुराने इश्यूज के नए सॉल्यूशंस चाहिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, वापस चलेंगे जियो न्यूज़ की जानिब एंड वी विल सी यू टुमारो।